हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 20 भोजन और मज़ा। इसमें हम भोजन के बारे में जानेंगे। भोजन हमारे दैनिक ज़रूरतों में से एक है। यह आहार हमें अलग अलग खाद्य पदार्थ हम इसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। यह वनस्पतियों और प्राणियों से मिलता है। इन्हें हम पकाकर, भूनकर और तलकर ग्रहण करते हैं। आगे हम देखेंगे। ट्रेन घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक खड़े थे। सुरजीत, देखो तो कौन आया है, वह उत्तेजित होकर खुशी से चिल्लाई। सुरजीत दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग बोर्डिंग स्कूल यानी छात्रालय, बोर्डिंग स्कूल को क्या कहते हैं हिंदी में, छात्रालय से कब आए? स्वास्तिक ने कहा, कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। सुरजीत ने कहा, वो तो गुरुद्वार गए हैं। मतलब सुरजीत ने अपने मम्मी पापा को क्या बताया कि वो गुरुद्वार गए हैं, जो सिख लोग का मंदिर होता है, यानी पंजाबियों का गुरुद्वार उनका मंदिर होता है। हम भी वहीं जा रहे हैं। दिव्या खुशी से बोली, अरे वाह, चलो हम भी वहीं चलते हैं। सुरजीत ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में रहना अच्छा लगता है? तुम्हें अपने घर वालों की बहुत याद आती होगी ना? आगे दिव्या ने कहा, हम उन्हें बहुत याद करते हैं, पर बोर्डिंग स्कूल के जीवन का अपना ही मज़ा है। कभी कभी खाना पसंद ना होने पर भी सभी बच्चे के साथ बैठकर खाने में मज़ा भी खूब आता है। कौन बोला? दिव्या बोली। तुम्हें पता है, हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज़ आती है तो सभी उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में ख़त्म। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। मतलब वो क्या कह रहे हैं स्वास्तिक, कि अगर किसी के घर में छात्रालय का मतलब हॉस्टल, जहाँ पे बच्चे छात्रालय में रह के पढ़ते हैं, अगर किसी के घर से कुछ खाने की वस्तु आती है तो सब मिल के खाते हैं और मिनटों में यानी झट से क्षण में ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम उनके छात्रालय में क्या बात चर्चा हो रही है वहाँ पे हम देखेंगे। क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं? अगर नहीं तो किसी छात्रालय में रहने वाले बच्चे से बातचीत करके पता कीजिए। जैसे यहाँ पे है प्रश्न, छात्रालय और अन्य स्कूल किन किन बातों से अलग है? छात्रालय और अन्य स्कूल किन किन बातों से अलग है? छात्रालय में अक्सर छात्र रहकर स्कूल मतलब छात्रालय में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में रहकर खाना पीना सोना और वहीं त्यौहार मनाना उनका वहीं होता है। और विद्यालय में यानी स्कूल में क्या होता है, नियम से उनका स्कूल आना और जाना और वह घर से खाना ले जाना होता है। इन दोनों में यही फ़र्क है। वहाँ उन्हें कैसा खाना मिलता है, मतलब छात्रालय में उन्हें कैसा खाना मिलता है? भोजन वहाँ पे उनको सादा और पौष्टिक खाना मिलता है। फिर भी उनको तला भुना तो मिलता है, लेकिन उनको त्योहारों पर ही ये सब दिया जाता है। वहाँ बच्चे कहाँ बैठकर खाते हैं? कहाँ पूछा है, छात्रालय में बच्चे कहाँ बैठकर खाते हैं? छात्रालय में बच्चे भोजनालय में बैठकर खाते हैं। उनके लिए अलग सा एक भोजनालय होता है जहाँ पर मेज टेबल कुर्सी या वहाँ की सुविधा ऐसी होती है, वहाँ पे बैठकर बच्चे इकट्ठा कतारों में बैठकर खाते हैं। वहाँ बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है और कौन परोसता है? वहाँ बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है और कौन परोसता है? वहाँ पर रसोइया और उनके साथ में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं जो उनके लिए खाना बनाते भी हैं और खाना परोसते भी हैं। बर्तन कौन धोता है? छात्रालय में बर्तन कौन धोता है? बर्तन धोने के लिए मासी आती हैं। क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है? हाँ, बच्चों को आपको अपने हिसाब से ऐसे लिखना है कि हाँ, हमें घर की याद आती है और माँ के हाथ की बनी हुई रोटी
याद आती है। क्या आपको छात्रालय जाना पसंद है और क्यों? हाँ, हमें छात्रालय जाना पसंद है। वहाँ शिष्टाचार, समानदार, समूह भावना जैसे भावना का विकास होता है। वहाँ पे सब मिलके जैसे रहते हैं वो हमें सीखने को मिलता है। गुरुद्वारे की ओर, अभी मंदिर की ओर बता रहे हैं। बच्चों ने गुरुद्वारे जाते वक्त पूरे रास्ते बस बातें ही की। वहाँ पहुंचकर सभी ने सिर ढक लिया। वो गुरुद्वारे के रसोई घर में गए। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। एक तरफ चने और उड़द की दाल पक रही थी और दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, सुरजीत, तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो उनसे मिल कर आते हैं। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मनजीत सिंह बच्चों को देखकर खुश होकर बोले। स्वास्तिक ने पूछा, चाचा जी, हम भी खाना पकाने में आपकी सहायता करें? आप क्या बना रहे हैं? मनजीत सिंह ने बताया, मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कड़ाही में आटा घी में भून रहा हूँ। इसमें काफ़ी समय लगता है। मुझे पता है यह एक तरफ का हलवा है। आप इसमें चीनी कब डालोगे? दिव्या ने पूछा। अब आज का पहला पार्ट यहीं समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।